आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। अगर कोई अनजान लड़की आपको कोई गिफ्ट दे दे तो कृपया उससे ना लें। उसमें राखी भी हो सकती है। आपकी जरा सी लापरवाही आपको भाई बना सकती है। ये औरत को आदमियों से पता नहीं क्या दुश्मनी होती है। गर्मियों में झाड़ू लगाती हैं तो पंखा बंद कर देती हैं, सर्दियों में पोछा लगाती हैं तो पंखा चला देती हैं। एक महिला को मुंबई में नौकरी मिल गई। वह अकेली ही नौकरी ज्वाइन करने पहुंची। वहां कंपनी ने उसे रहने के लिए एक फ्लैट भी दे दिया। महिला ने सोचा कि अपने पति को सूचना दे दूं ताकि उन्हें चिंता ना हो। उसने पति के लिए मोबाइल में एसएमएस लिखा, परंतु गलती से गलत नंबर पर भेज दिया। जिस आदमी को वह एसएमएस मिला था उसकी पत्नी गुजर गई थी और वह अभी अभी अंतिम संस्कार करके लौटा था। एसएमएस पढ़ते ही वह आदमी बेहोश हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एसएमएस में लिखा था, मैं सही सलामत पहुंच गई हूं और यहाँ रहने के लिए अच्छी जगह भी मिल गई है। आप बिल्कुल चिंता मत करना, बस 1-2 दिन में ही आपको भी बुला लूँगी। आपकी पत्नी। पति सुनते ही बेहोश हो गया। एक बात समझ नहीं आती, धनवान मित्रों से मित्रता करो तो हम धनवान नहीं बन जाते, ऐसे ही होशियार मित्रों से मित्रता करो तो हम होशियार नहीं बन जाते। लेकिन बेवड़ों मित्रों से मित्रता करो तो हम बेवड़े कैसे बन जाते हैं, आज तक समझ में नहीं आया। टीचर, चांद पर पहला कदम किसने रखा? पप्पू, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। टीचर, और दूसरा? पप्पू, दूसरा भी उसी ने रखा होगा, लंगड़ी खेलने थोड़ा ही गया होगा। टीचर, दे थप्पड़ दे थप्पड़। कुछ लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं, कुछ धन के नाम पर तो कुछ जाति के नाम पर। सिर्फ पति पत्नी ही हैं जो निस्वार्थ भाव से बेवजह लड़ते हैं। दारू की वजह से बर्बाद शराबी ने कसम ली और घर से दारू की खाली बोतलें फेंकने लगा। पहली बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरा घर बिका। तीसरी बोतल फेंकते ही बोला, तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई। चौथी उठाई तो वो भरी हुई निकली तो बोला, तू साइड में हो जा पगली, तू तो बेकसूर है। एक मशहूर प्रेरक वक्ता ने समारोह में कहा, मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल उस औरत के बाहों में गुजारे जो मेरी पत्नी नहीं थी। सब एकदम से चुप हो गए। तब बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वह औरत मेरी माँ थी। सब ने खूब तालियां बजाईं। वहां मौजूद हमारे एक भाई ने यही कथन अपने घर में 4 पैग लगाने के बाद आजमाना चाहा। किचन में से काम कर रही पत्नी के पास जाकर बोला, मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे बरस उस औरत के बाहों में गुजारे जो मेरी पत्नी नहीं थी। पर इसके बाद की लाइनें बेचारा नशों की वजह से भूल गया और बुदबुदाया, मुझे याद नहीं आ रही वो औरत कौन थी। बाद में उसे जब होश आया तो वो अस्पताल में था। बेलन से हाथ पैर थोबड़ा पसली टूट चुकी थी, बाल नुचे हुए थे। उबलते हुए पानी के फेंके जाने से बुरी तरह झुलस गया था बेचारा। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।
एक कार्यक्रम चल रहा था। आयोजक ने देखा कि इनविटेशन से ज़्यादा लोग आए हैं। वो स्टेज पे गया और बोला, जो जो लड़की वालों की तरफ से वो इधर एक साइड में आ जाए। 20-30 आ गए एक तरफ। जो लड़कों वालों की तरफ से है वो भी उधर आ जाए। 30-35 लोग फिर आ गए। अब उसने एक डंडा लेके उन सबको, लड़की वाले एवं लड़के वालों को पीटना शुरू कर दिया। वो चिल्लाए, मार क्यों रहे हो? आयोजक बोला, कमीनों, ये गुप्ता जी की रिटायरमेंट पार्टी है। बैंक से फ़ोन आया और मुझसे कहा कि आप 6,000 रुपये महीना भरते रहो, रिटायरमेंट के वक्त आपको 1 करोड़ मिलेंगे। मैंने कहा, प्लान को उल्टा कर दो, आप मुझे अभी 1 करोड़ दे दो, फिर हर महीने 6,000 रुपये लेते रहना मेरे मरने तक। बैंक वालों ने फ़ोन काट दिया। मैंने कुछ गलत कहा क्या भाई? एक लड़की को एक लड़का बार बार फ़ोन करके रोज़ परेशान कर रहा था। तंग आकर उस लड़की ने उस सिम कार्ड को निकाल कर तोड़ कर फेंक दिया और नया सिम खरीद कर डाल ली। फिर उसने लड़के को फ़ोन करके कहा, हमने वो सिम ही तोड़कर फेंक दी है, दम है तो अब फ़ोन करके दिखा। लड़की बिहार टॉपर बताई जा रही है। स्कूल में एक दिन टीचर संजू से, तुम बड़े होकर क्या बनोगी? संजू, मैम मैं बड़ा होकर सीए बनूंगा। सभी महानगरों में मेरा बिजनेस चलेगा। हमेशा हवाई यात्रा करूंगा। हमेशा 5 स्टार होटल में ठहरूंगा। हमेशा 10 नौकर मेरे आसपास रहेंगे। मेरे पास सबसे महंगी कार होगी। मेरे पास सबसे महंगे टीचर। बस संजू बस। बच्चों, आप सबको इतना लंबा जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक लाइन में जवाब देना। अच्छा पिंकी, तुम बताओ, तुम बड़ी होकर क्या बनोगी? पिंकी, संजू की पत्नी। टीचर, दे थप्पड़ दे थप्पड़। गली से एक भिखारी गुजर रहा था। एक घर का दरवाज़ा खुला था और एक अंदर बुढ़िया बैठी थी। उसे देख भिखारी बोला, खाने के लिए रोटी दे दे अम्मा। बुढ़िया, रोटी तो अभी नहीं बनी है, बाद में आना। भिखारी, ठीक है, ये लो मेरा मोबाइल नंबर, जब बन जाए तो मिस कॉल मार देना। ये सुन बुढ़िया के होश उड़ गए, पर वो भी कहाँ कम थी। बोली, मिस कॉल क्या करना, जब बन जाएगी तो व्हाट्सएप पे डाल दूँगी, वहीं से डाउनलोड करके खा लेना। ये सुनकर भिखारी बेहोश हो गया। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।